मुकर्रमा में खाना काबा पर होने वाले हमलों की तारीफ में दो बड़े वाक़यात हैं जो मुसलमानों की तारीख में बहुत अहमियत रखते हैं। एक वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ अरसा कब्ल हुआ था, जिसे वाक़या फील के नाम से याद किया जाता है। दूसरा वाक़या हालिया दौर में 1959 में पेश आया था। वाक़या फील, इब्राहा का हमला। ये वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 50 साल पहले पेश आया था। इस वक्त यमन का हाकिम, जिसका नाम इब्राहा था, हबशा के बादशाह नजाशी की तरफ से मुकर्रर किया गया था। इब्राहा एक ईसाई बादशाह था और वो चाहता था कि लोग हज के लिए मक्का जाने के बजाय यमन आए और उसके तामीर करदा गिरजाघर की इबादत करें। उसने यमन के शहर सना में एक बहुत बड़ा और शानदार गिरजाघर बनवाया और उसका नाम अल-कुल्लैस रखा। जब अरबों को उस गिरजाघर की खबर मिली तो उन्हें बहुत नागवारी हुई। एक अरब शख्स उस गिरजाघर में गया और उसकी बेहुरमती की। इस फेल से इब्राहा को सख्त गुस्सा आया और उसने खाना काबा को मुनहदम करने का इरादा किया। उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया जिसमें तकरीबन 60 अफराद शामिल थे। उसके लश्कर में एक बहुत बड़ा हाथी भी था जिसका नाम महमूद था। ये हाथी इस लश्कर का अहम तरीन हिस्सा था। जब इब्राहा का लश्कर मक्के के करीब पहुंचा तो उसने कुरैश के लोगों के ऊंट और माल मवेशी छीन लिए। उन ऊंटों में अब्दुल मुत्तलिब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के भी ऊंट थे। अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास गए ताकि अपने ऊंट वापस ले सकें। अब्राहा ने उन्हें इज्जत से बिठाया और पूछा कि वो क्या चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि वो अपने ऊंट वापस चाहते हैं। अब्राहा को ये सुनकर ताज्जुब हुआ और उसने कहा कि मैं तो आपके इबादतगाह खाना काबा को गिराने आया हूँ और आप सिर्फ अपने ऊंटों की फिक्र कर रहे हैं। इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने अपना तारीखी जुमला कहा, मैं ऊंटों का मालिक हूँ और इस घर का मालिक अल्लाह है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। अब्दुल मुत्तलिब वापस आए और मक्के वालों को शहर से बाहर पहाड़ों में पनाह लेने का मशवरा दिया। वो खुद भी खाना काबा के दरवाजे पर गए और अल्लाह से दुआ की कि वो अपने घर की हिफाजत फरमाए। जब इब्राहा ने अपने लश्कर को खाना काबा की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया तो उसका सबसे बड़ा हाथी महमूद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जब भी उसे मक्का की तरफ धकेलने की कोशिश की जाती तो वो जमीन पर बैठ जाता, मगर जब उसका रुख यमन की तरफ किया जाता तो वो फौरन चल पड़ता। इसी दौरान आसमान से परिंदों के झुंड आए जिन्हें कुरान में अबाबील कहा गया है। उन परिंदों के पास कंकरियों जैसी छोटी छोटी पत्थरियां थीं जो वो इब्राहा के लश्कर पर बरसाने लगे। हर पत्थरी जिस भी फौजी पर गिरती वो उसी वक्त हलाक हो जाता। इस हमले में इब्राहा का पूरा लश्कर हलाक हो गया और वो खुद भी जख्मी होकर यमन वापस पहुंचा और वहीं मर गया। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह अल-फील में फरमाया है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तदबीर को नाकाम नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो उन पर कंकरियों जैसी पत्थरियां फेंक रहे थे, तो उसने उनको खाए हुए भोसे की तरह बना दिया। सूरह अल-फील। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत खुद फरमाई और ये वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले लोगों के लिए एक निशानी बन गया। 1969 का वाक़या, मस्जिद हराम का मुहासरा। ये वाक़या जदीद दौर का है और इसका ताल्लुक एक इंतहा पसंद गुरोह से है जिसने खाना काबा पर कब्जा करने की कोशिश की। यह वाक़या यकम मुहर्रम 1400 हिजरी बमुताबिक 20 नवंबर 1969 को पेश आया। उस वक्त सऊदी अरब में जदीदियत और मगरिबियत के रुझानात बढ़ रहे थे जिससे बाज़ मजहबी हल्के नाराज थे। उन्हीं में से एक शख्स था जुहैमान अल-उतैबी, जो सऊदी नेशनल गार्ड का साबिक फौजी था। जुहैमान अल-उतैबी और उसके साथियों ने यह दावा किया कि वो मेहदी मुंतज़िर की आमद की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक साथी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-कहतानी को इमाम मेहदी करार दिया और कहा कि उनके नाम और वालिद का नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और वालिद के नाम से मिलता है, जो कि एक हदीस की शर्त है। यकुम मुहर्रम को फजर की नमाज के वक्त जब मस्जिदुल हराम में तकरीबन 50,000 नमाजी मौजूद थे, जहमानुल अतीबी और इसके तकरीबन 400 से 500 मुसल्ला साथियों ने जनाजों के बहाने बड़ी मिकदार में असलहा मस्जिद में दाखिल किया। नमाज ख़त्म होने के बाद इन्होंने मस्जिद के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और हज़ारों नमाजियों को यरगमाल बना लिया।
इन्होंने एक मंबर से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी के इमाम मेहदी होने का ऐलान किया और सऊदी हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान किया। इनका मकसद सऊदी ख़ानदान की हुकूमत का तख्ता उलटकर एक खालिस इस्लामी हुकूमत कायम करना था। ये वाक़या इसलिए भी ज़्यादा ख़तरनाक था कि मस्जिदुल हराम में खून बहाना शरई तौर पर हराम है। सऊदी हुकूमत को इस मसले से निमटने में बड़ी दुश्वारी का सामना था। इब्तदाई दिनों में सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्जिद को आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन बागियों की तैयारी और तरबियत की वजह से उन्हें शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। बागियों ने मीनारों पर स्नाइपर्स बिठा दिए थे और वो मस्जिद के अंदर से फायरिंग कर रहे थे। सऊदी हुकूमत ने उलमा से फतवा हासिल किया ताकि मस्जिद में फ़ौजी कार्रवाई की जा सके। उलमा ने ये फतवा दिया कि चूंकि बागियों ने मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया है और मासूम लोगों को यरवमाल बनाया है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई जायज़ है। इस मसले को हल करने के लिए सऊदी हुकूमत ने मुख्तलिफ ममालिक से मदद तलब की। फ्रांसीसी कमांडोज ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन की तैयारी में कई रोज़ लगे क्योंकि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होना आसान नहीं था। आखिरकार एक मंसूबा बनाया गया जिसके तहत मस्जिद के ज़ेर ज़मीन हिस्सों में सुराख करके जहरीली गैस छोड़ी गई ताकि बागियों को बेहोश किया जा सके। इसके बाद सऊदी और फ्रांसीसी अफवाज ने अंदर दाखिल होकर कार्रवाई की। ये मुहासरा तकरीबन 2 हफ्ते तक जारी रहा। इस दौरान शदीद लड़ाई हुई। इस लड़ाई में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी भी मारा गया। इसकी मौत के बाद बागियों का हौसला टूट गया और उन्होंने हथियार डाल दिए। 4 दिसंबर 1969 को मस्जिदुल हराम को मुकम्मल तौर पर बागियों से पाक कर दिया गया। इस कार्रवाई में सैकड़ों बागी, सऊदी फौजी और बेगुनाह नमाजी हलाक हुए और बहुत से जख्मी हुए। जहमान अल अतीबी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसके साथियों के साथ उसे सजाए मौत दी गई। इस वाक़े का सऊदी अरब और पूरी मुस्लिम दुनिया पर गहरा असर पड़ा। सऊदी हुकूमत ने अपने मजहबी कवानीन को मज़ीद सख्त किया और मजहबी हलकों की बातों को अहमियत देना शुरू किया। इस वाक़े ने इंतहा पसंदी के बढ़ते हुए रुझान को भी ज़ाहिर किया और दुनिया भर में मुसलमानों को एक नई सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ये वाक़या एक तल्ख़ हकीकत है कि किस तरह एक मुक़द्दस तरीन मकाम को बाज़ इंतहा पसंदों ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। इन दोनों वाक़यात से ये सबक मिलता है कि खाना काबा की हिफाजत अल्लाह ताला के ज़िम्मे है और उसने हमेशा अपने घर को बातिल ताकतों से महफूज रखा है। पहले वाक़े में अल्लाह ने मौजज़ाती तौर पर अपने घर की हिफाजत फरमाई और दूसरे वाक़े में उसने मुसलमानों को इस काबिल बनाया कि वो अपनी हिकमत और कुव्वत से इस मुक़द्दस मकाम को दोबारा हासिल कर सकें।